तो गाइस क्या सही में ये बाइक हमारा कर रही है फायदा या फिर कर रही है हमारा ही नुकसान? जी हाँ, तो आज हम लोग यही वाली चीज देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ये वाली बाइक है मशहूर अपने एवरेज की वजह से, क्योंकि भाई इसके अंदर आपको मिलता है सिलेंडर। सिलेंडर है वो सीएनजी का, जिसके अंदर सीएनजी डलती है, उसके बाद ये बहुत अच्छा एवरेज देती है। और साथ ही साथ सीएनजी हमारी सस्ती भी आती है पेट्रोल के मुकाबले। तो क्या सही में ये बाइक फायदेमंद है? क्योंकि अगर आप कंपनी पे जाते हो ना, तो वहां पे आपको सबसे पहले क्या कहते हैं कि भाई ये बाइक लोगे ना, तो आपको कम से कम 40% का तो ये आपका फ्यूल बचाएगी। मतलब 40% की सेविंग देगी आपको पर साल के हिसाब से। मतलब जितना आप पेट्रोल यूज करते हो ना साल भर में, उससे 40% कम में ये बाइक चलेगी आपको साल भर उतने किलोमीटर। तो क्या ये बात सही में ही सच है? कितनी सच्चाई है इस बात के अंदर, आज हम वही देखने वाले हैं। क्योंकि हमने ना इस बाइक का डिटेल एक मतलब रिव्यू सब कुछ कर लिया है। तो मेन चीज मेरी तरफ से भाई यही थी इस बाइक के बारे में जानना मुझे, क्योंकि 1 साल तक मुझे ये चलानी थी। उसके बाद देख रहा था मुझे कि 1 साल बाद मुझे कितना फायदा हुआ है, जितना मुझे पेट्रोल की बाइक में नहीं होता। कितने पैसे मैंने अब तक बचा लिए हैं, यही सारी चीजें अब हम लोग जानने वाले हैं। पहली चीज मैं आपको दिखा दूं कि ये बाइक मैंने 1 साल तक चला ली है। मतलब कि हमने ये ली थी इसी टाइम पे, अक्टूबर में पिछले साल। तो अभी नवंबर चल रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे हम जरा स्टार्ट करता हूँ, आपको किलोमीटर दिखाता हूँ। जरा कैमरा मैन मेरे पास आइए और जरा किलोमीटर दिखाइए हमारी पब्लिक को, कितने किलोमीटर हमने बाइक चला रखी है। तो भाई जैसे कि ये 16 बाई ट्रिप है, यहाँ पे 19,690 किलोमीटर। मतलब कि आप मान सकते हो कहीं ना कहीं 20,000, तो 20,000 भी नहीं, चलो 690 माइनस करके 19,000 कर देते हैं। तो 19,000 के हिसाब से हम इसका कैलकुलेशन करने वाले हैं पूरी। और जैसे कि आपको पता हो, ये 125 सीसी के अंदर मिलती है आपको सीएनजी बाइक। बट इसके अंदर मैं इस बाइक को कॉम्पिटिट कर रहा हूँ इन वाली मतलब स्प्लेंडर से, टीवीएस स्पोर्ट से, और बाकी सारी जो नॉर्मल 100 सीसी के अंदर बाइक आती है उनसे मैं इसका कंपटीशन कर रहा हूँ एवरेज के मामले में। मैं चाहता तो 125 सीसी की बाइक को 125 सीसी वाली ही बाइकों से, जैसे कि आपकी टीवीएस की रेडर होगी, हीरो की एक्सट्रीम होगी, इनसे कंपैरिजन कर सकता हूँ। उनका एवरेज बहुत कम आता है, मतलब 55 के आसपास आता है। पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ पेट्रोल की 100 सीसी की इंजन की बाइक, जिनका एवरेज भी अच्छा होता है। मतलब कि जैसे कि स्प्लेंडर होगी, हमारे 70 का एवरेज देती है। अब ये उसके मुकाबले पे कितना एवरेज देगी? बेसिक 125 सीसी में पेट्रोल वालों को बिल्कुल छूट देंगे कि भाई कितना ही तुम आगे कर लो, कितनी अपनी बाइक लिया, 100 सीसी की बाइक लिया, उससे हम हमारी 125 सीसी की बाइक का कंपेरिजन करते हैं। अब इसमें एक चीज हो रहा है कि भाई कुछ मेजर खर्चा तो नहीं करा हमने अपनी तरफ से कि भाई चलो सीएनजी पे चला तो ली हमने, अच्छा खासा एवरेज भी निकाल लिया और मतलब फ्यूल भी सेव कर लिया। बट मेजर खर्चे में हमारा उतना पैसा लग गया जितना पेट्रोल बाइक में भी नहीं लगता। जैसे कि कुछ मेजर इसमें वायरिंग कुछ भी चेंज हो गया एक्सवाइजेड, तो भाई इसके अंदर ऐसा कुछ मेजर खर्चा हुआ नहीं है अभी तक। जितनी बार भी इसके अंदर एक बार वायरिंग चेंज हुई है और साथ थोड़ी बहुत चीजें जो हुई है वो सब वारंटी में हुई है। अभी तक हमने अपनी जेब से इसके अंदर ऐसा कुछ मेजर खर्चे में रुपया भी नहीं दिया है। आगे जाके भाई वो पता लगेगा कि यहाँ पर हमें ही देना पड़ जाए अपनी तरफ से, तो अलग बात है। पहले हम लगाते हैं पेट्रोल बाइक की तरफ से कि पेट्रोल बाइक अगर 19,000 किलोमीटर चलती तो उसके अंदर कितना पैसा लगते हैं। तो देखो भाई साहब, पहली चीज तो ये कि भाई अगर पेट्रोल बाइक चली है 19,000 किलोमीटर, तो हम पहले रेट देखते हैं भाई कितना रेट चल रहा है। हमारे गाजियाबाद के अंदर पेट्रोल का रेट चल रहा है 96 रुपीज, मतलब 96 पॉइंट बात कुछ भी है, बट मेरे को एग्जैक्ट याद है 96 चल रहा है। तो यहाँ पे मेरा कैलकुलेटर आ चुका है। वैसे तो आपको मैं सब कुछ ना ऊपर की तरफ दिखाता रहूंगा कैलकुलेशन सारी की सारी, बट अभी हम वीडियोस के अंदर ना यहाँ पे भी कर रहे हैं। कैलकुलेशन मेथड में आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सा है। करना क्या होता है कि पहले देखो 19,000 हमारी बाइक चली हुई है, इस बाइक का एवरेज कितना है। हमने इस बाइक का एवरेज अभी तक तो 85 या 90 मान लो आप, क्योंकि हमने तो 120 निकाल रखा है, 100 भी निकाल रखा है। तो हम 85 कंसीडर करते हैं। हम ज्यादा भी नहीं रख रहे, ज्यादा कुछ कम भी नहीं रख रहे, 85 इसका एवरेज निकलता है। अब पहले हम निकालेंगे पेट्रोल बाइक का। तो 19,000 किलोमीटर चली हुई है, डिवाइड हम पहले करेंगे इसको, जो कि हमारा पेट्रोल बाइक का कितना एवरेज निकलता है, 70 का एवरेज निकलता है। तो डिवाइड करते कितना आता है, 271। मतलब कि इस बाइक को जो भी वो होगी, बाइक प्लेटिना स्प्लेंडर जो भी है, जो कि 70 का एवरेज देती है, वो 271 लीटर तेल लेगी 19,000 किलोमीटर चलने के लिए। अब इसके अंदर ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि उसका रेट है पेट्रोल का। जी हाँ, तो यहाँ पे इंटू कर देते हैं हम। 96 हमारे गाजियाबाद के अंदर चल रहा है 26,057 रुपए के हिसाब से। पॉइंट के बाद की वैल्यू कंसीडर हम करते भी नहीं कभी जिंदगी में। 26,057 रुपए, मतलब कि अगर एक पेट्रोल बाइक होगी जो कि 100 सीसी की होगी, अगर वो इतने किलोमीटर चलेगी तो उसे लेंगे 26,057 रुपए। अब यहीं पे अगर हम अपनी बजाज फ्रीडम को कंसिडर करें, बजाज फ्रीडम का हिसाब किताब लगाते हैं बढ़िया सा, तो पहले हम इसे पूरा माइनस कर देते हैं। तो याद रखना भाई, ऊपर फ्रेम पे 26,057 रुपए पेट्रोल बाइक का, 100 सीसी बाइक का, किसी भी प्लेटिना टाइप का 100 सीसी पड़ेगा। अब हमारी बजाज फ्रीडम का लगाते हैं पहले 19,000 किलोमीटर। फिर हम इसका एवरेज जो हमने लेके चले हैं, ज्यादा नहीं ना कम, डिवाइड करते हैं 85 से। ठीक है भाई, ज्यादा मैंने लिया नहीं, वैसे तो इससे ज्यादा भी है, 100 भी है, 90 भी है। 90 तो कई बार निकाला, पर मैं कंसीडर सिर्फ 85 ही कर रहा हूँ लोगों की खुशी के लिए। कई बाद में ये कहने लगे कि भाई तुमने तो एवरेज कुछ ज्यादा ही कर दिया है, फिर तुमने तो एवरेज बिल्कुल ही कम कर दिया। तो यहाँ पे 85 को हम करते हैं 223, मतलब 223 किलो सीएनजी लग चुकी है इस बाइक के अंदर। 2 किलो के सिलेंडर में 223 किलो सीएनजी भर भर के हमने बाइक चलाई है। 1 साल हो चुका है, 1 साल तक हमने 223 किलो सीएनजी भरवाई है। यार हमने तो यार अच्छी खासी सीएनजी भरवा दी यार 1 साल के अंदर ही। 19,000 किलोमीटर तो बहुत होते हैं मेरे ख्याल में। तो 19,000 के हिसाब से अगर हम इसे 2 साल भी चलाएंगे तो 40,000 हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद अगर 1 साल और चलाए तो 60,000 हो गए। तो हम तो 3 साल में 60,000 चला देंगे इसे। तो हम तो यार ज्यादा चला रहे हैं मतलब इस बाइक को। चलो भाई, फिर भी हम अपनी कैलकुलेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे हम इंटू कर देते हैं इसे, जो कि सीएनजी का रेट चल रहा है 85 चल रहा है। तो भाई हमारे गाजियाबाद के अंदर ना चल रहा है 85 किलो। ठीक है,
चेक करनी रहती है, मुझे पता है 85 चल रहा है। अगर आप कहीं और रह रहे हो, मतलब दिल्ली के आसपास रह रहे हो, तो आपका इस बाइक में और फायदा होगा, क्योंकि वहां पे चल रहा 77 के आसपास कुछ, या 75 के आसपास, तो वहां और फायदा है। या फिर कहीं कहीं पे सीएनजी और महंगी है, वहां थोड़ा ज्यादा नुकसान है। कहीं कहीं पे सीएनजी सस्ती है, वहां आपका फायदा ही फायदा है। तो हमारे यहाँ पे भी बिल्कुल मिडल में है, 85 के आसपास है, तो 85 हम लेंगे इसमें। यहाँ पे इंटू 85 कर देते हैं 19,000 रुपए। भाई साहब 19,000 किलोमीटर चलने के लिए इस बाइक ने 19,000 रुपए लिए हैं। मतलब हमने ये बाइक 1 रुपया पे 1 किलोमीटर चलाई है एग्जैक्ट। अगर हम 85 पे एवरेज इसका कंसीडर करते हुए चले ना, तो ये बाइक हमने 1 रुपए पे सिर्फ 1 किलोमीटर चलाई है। मतलब कि जब हमारा 1 किलोमीटर हो जाता है तो 1 रुपया लगता है। भाई एग्जैक्ट निकाला मैंने, 85 का एवरेज है और 19,000 किलोमीटर लेके निकाला है। तो 19,000 किलोमीटर पे इसका 1 रुपए पे 1 किलोमीटर है। और अभी अगर ये 19,690 चली हुई है ना, तो 19,690 रुपए की इसके अंदर सीएनजी भरवाई है। और इससे कम भी चल सकती है, वैसे कंपनी वैसे क्लेम करती है ना, जो आप गूगल पे सर्च करोगे 0.75, मतलब 0.75 पैसे लेगी 1 किलोमीटर के। पर ऐसा कुछ है नहीं, 1 रुपया ले रही है, क्योंकि हमारा चलाने का तरीका थोड़ा ऐसा है कि 85 निकाल लेती है हमारा सामारा। अगर इससे बढ़िया चलाओगे तो भाई 100, 110 पता नहीं कितना निकाल लेगी, 125 से तो निकाल ही लेगी आराम से। हमने निकाली है 177। जी हाँ भाई 137 निकाली, शौक होने की कोई जरूरत नहीं है, हमने 137 निकाली है, शॉर्ट भी है। आप देखोगे ना मेरे स्क्रॉल करके थोड़ा सा चैनल को, तो शॉर्ट वहीं पे मिल जाएगा, आसपास ही अभी डाला था मैंने कुछ 1-2 दिन पहले ही, तो वहां पे भी आप देख सकते हो 137 का एवरेज निकाला है। जैसे कि मैंने 85 के हिसाब से लगाया, तो इसका इतना फायदा हुआ है। पर हकीकत की बात यह है, मैंने आपकी वजह से 85 कराया, पर रियलिटी में इसका मैंने 90 प्लस ही एवरेज निकाला यार, जितनी बार भी निकाला है। तो 90 प्लस के हिसाब से लेके चलो, 90 लेके चलता हूँ एक बार, 90 लेके देखता हूँ कितना इसका एवरेज निकला। जैसे कि भाई हमने करा था, पहले शुरू से हमें कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी सीएनजी बाइक की। तो जैसे कि यहाँ पे 19,000 किलोमीटर चली हुई है बाइक, उसमें हम डिवाइड करेंगे पहले इसका 90 से, 90 का एवरेज मान के चल रहे, ठीक है भाई हम लोग। तो यहाँ पे आता है 211 किलो सीएनजी। भाई नंबर देखो 21111, तो 211 मान लो आप, 211 किलो सीएनजी इंटू करते हैं हम, कितनी चल रही है 85। भाई 17,944 रुपए। और कहाँ है 26,000 रुपए? भाई एक 26,000 है पेट्रोल बाइक 100 सीसी की, एक 125 की सीएनजी बाइक है जो कि दे रही है 17,944 रुपए में आपको 1 साल का पूरा 19,000 किलोमीटर की रेंज। तो भाई क्या चीज बुरी है। और अभी तो 95 से नहीं लगाई मैंने, भी 95 भी निकाला मैंने कई बार। तो इसका फायदा आपको बहुत अच्छा मिलेगा बाइक का, पेट्रोल कंपैरिजन में मिलेगा, जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर फायदा नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर। आपको बस चलानी है अच्छे तरीके से, एवरेज अच्छा निकालना है, उतना फायदा मिलेगा। और दूसरी चीज क्या भाई, सीएनजी सस्ती भी है पेट्रोल के मुकाबले, तो वहां भी एक फायदा मिलता है, डलवाने में भी पैसा कम लगता है, और चलाने में तो आपको फायदा मिलता ही मिलता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो मुझे बता देना कमेंट्स में। और मैं अपने दिल से बताऊं तो भाई फायदा तो हुआ है, नो डाउट। भाई इस बाइक के अंदर फायदा तो हुआ है, और ना ही ज्यादा हमारा अभी तक कुछ मेजर खर्चा हुआ है इस बाइक के अंदर, क्योंकि अभी पहला साल ही है, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आगे कुछ बड़ा खर्चा होता है तो वो हम आपको जरूर बता देंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय बाय। और लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जो बाइक लेने की सोच रहा है, पर मन में थोड़े बहुत ख्याल है कि लूं कि ना लूं, तो हमारी वीडियो देख लेना भाई, सारे ख्याल दूर रहेंगे।